नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। हमारे साथ एमएलसी है उर्मिला ठाकुर। बात करेंगे विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें लगातार विपक्षी दलों के बीच हंगामा किया गया। खासकर एमएलए जो है आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने बहुत अमर्यादित टिप्पणी की। माननीय विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बोला कि आपने माफी नहीं मांगेंगे तो सदन से बाहर की जाएगी। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सर, मैम पहले सबसे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है विधानसभा का मानसून सत्र लगातार आरजेडी या महागठबंधन दलों के बीच सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग तो सदन को चलने ही दे रहे हैं। चलने तो वो लोग नहीं देते हैं। वो लोग घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव जी का बढ़ता हुआ कद को देख के घबराए हुए। हमारे आदरणीय नेता तो आसन की इजाजत से विधानसभा में उठ के खड़े हुए अपनी बातों को रखने के लिए, और उधर से अनाप शनाप तुम ताम करके बोलने लगा, जबकि हमारे आदरणीय नेता 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री के पैरेलल में है, और तुम ताम करके बोलना, तब इसीलिए हमारे भाई वीरेंद्र जी, किसी के नेता को आप अपमानित करिएगा तो उसका विधायक बैठे नहीं रहेंगे। तब उन्होंने कहे कि ये तो आसन की इजाजत से हमारे आदरणीय नेता बोल रहे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं ये सदन किसी के बाप का नहीं है, तो कौन गलत बात बोल दिए? सही बोले, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये सबों का है। विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी एक व्यक्ति का बाप का है क्या? रजिस्ट्री है? तो ये बोले तो कौन गलत बोल दिए? कोई गलत नहीं बोले। मानसून सत्र चल रहा है लेकिन एक भी विधेयक पेश नहीं हुआ है। लगातार आप लोगों के बीच हंगामा किया जा रहा है, काले कपड़े पहन के विरोध किया जा रहा है। इन पे क्या प्रतिक्रिया है? विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि 2003 में जो वोटर लिस्ट था, 2003 में जो आपने 2 साल लगा आपको उस वोटर लिस्ट के पुनर्गहन अध्ययन में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, तो आप इस बार भी जो है समय लेते। लोकसभा का चुनाव हुआ तब ये शुरू कर देते। आप 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 8 करोड़ लोगों का वोटर यहाँ पे हैं, और आप जो है 14 करोड़ लोगों का कैसे आप रिवीजन कर देंगे? तो इन बातों के लिए, और उस समय 2024 में जब चुनाव हुआ तो आधार कार्ड मान्य था, और जॉब कार्ड था, राशन कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, लोग को खाता, बैंक का खाता से वोट डाला, लोग ड्राइविंग लाइसेंस से वोट डाला, जमीन जायदाद के कागजात से वोट। आप सारी चीजों का अवैध कर रहे हो। आप कहते 2003 का वोटर लिस्ट अवैध, तब पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा सब अवैध हो गया। तो हम लोग जन सरोकार के सवाल पर अभी देखिए कि पूर्वांचल में बाढ़ से ग्रसित लोग हैं। लोग जान बचाएगा कि कागज बचाएगा? बार बार तो दह बस जाता है। तो इन चीजों के लिए हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है SIR जो है उसको आप वापस लीजिए, और जिस कागजात के तहत चुनाव कराए थे उसी कागजात से। रही बात घुसपैठी का, तो घुसपैठी की जांच कीजिए। ये तो आपका काम है। घुसपैठी अगर आ रहा है तो तारी पार जो है अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? बॉर्डर उनके अंदर है। बिहार में जो गृह मंत्रालय है वो बाबू नीतीश कुमार के है पास में। तो ये जो है अचेता अवस्था में बीमार मुख्यमंत्री खटारा राज्य को जो बना दिए हैं, चला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सीमावर्ती इलाके में? तो कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए जांच? जांच आप कीजिए, लेकिन समय लीजिएगा तब न जांच कीजिएगा। आपका BLO कहीं जा ही नहीं रहा, ठप्पो लगा लगा के पता नहीं किसका नाम रख रहा है। 3.5 लाख जो है, 3.5 करोड़ जो है पलायन है यहाँ पर। लोग है दूसरे राज्य में अपना जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए गया हुआ है, तो उन लोग का नाम कैसे जुटेगा? आप कहते हैं 2003 के बाद जो भी लोग देगा तो अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र देगा। 40 साल 50 साल पहले के जन्म प्रमाण पत्र था देश में। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ कानून है कि जिसकी उम्र 18 साल है, वोटर हकदार है, चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों के वोट का मान बराबर है। लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि नहीं, माँ बाप का अपने जन्म प्रमाण के पत्र के साथ साथ जिसका माँ बाप नहीं है, जो अनाथालय में बड़ा हो गया है, जो ट्रांसजेंडर लोग है, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? नागरिकता का आपको पहचान करने का जो है चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है। आप वोटर लिस्ट की जांच कराते तो समय लेकिन कराइएगा, कि ऐसी 1 महीना में जैसे तैसे करके आधा अधूरा लोगों को काट कर हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आप कर दीजिएगा। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि पलायन के मुद्दा को लेकर तमाम विपक्षी दलों, चाहे आपकी सरकार हो या इससे पहले गठबंधन में आप लोग सरकार थे नीतीश बाबू, लेकिन पलायन की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा। मैम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जितनी बेरोजगारी है उसका 47.6 सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी है, और देश में इतनी आबादी युवाओं का किसी राज्य में नहीं है। हमारे राज्य में 65% युवा है, और युवा आज दीवाना है
तेजस्वी यादव जी को, युवा को वोट से रोकने के लिए लोग साजिश कर रहे हैं। आपको याद होगी जिस समय कोरोना था उस समय हमारे आदरणीय नेता बेरोजगारी रथ निकाले थे, जो रोजगार के सवाल पर, और उस रथ को रोक दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। पूरा उनके आवास को घेर लिया गया था कि आप जो है रथ लेके नहीं जा सकते हैं, कोरोना जो है सो फैलाने का काम करेंगे भीड़ जुटा करके। तो हमारे आदरणीय नेता शुरू से चिंतित थे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए अगर ये रहते तो बाबू लालू प्रसाद यादव हाथ मिला लेते तो बिहार के तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते, उनके ऊपर केस ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता, उनको भी कहता ये राजा हरिश्चंद्र है। लेकिन इन आताताइयों के आगे, इन हिटलरशाहियों के आगे हमारे आदरणीय नेता घुटना नहीं टेके, तो इन लोग जो के लिए सब कुछ हो रहा है। मतलब हमारे नेता पर साजिश के तहत जेल भेज रहा है। हमारे आदरणीय नेता जो मुद्दा लाते हैं उसके पीछे पीछे उनको क्यों चलना पड़ रहा है? हमारे आदरणीय नेता 17 महीनों में करके दिखा दिया कि 5 लाख नौकरी कैसे वादा किए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, IT सेल का निर्माण किए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, 90 DSP बनाने का काम किए। रात में ठिठुरते हुए ठंड में जाते थे हॉस्पिटल देखने के लिए कि काम हो रहा है कि नहीं, जनता की सेवा चिकित्सक कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे नहीं कि लड़की का रेप हो गया आया हॉस्पिटल तो कोई देखने वाला नहीं है, इस तरह से नहीं था। 700 डॉक्टर को सस्पेंड मुअत्तल किए थे। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोग को कोई मुद्दा है बोलने का? आरजेडी 2025 के विधानसभा रोड मैप क्या है युवाओं के लिए खासकर? हमारे आदरणीय नेता तो आपने देखे कि युवाओं के लिए कहे 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीना ही मौका मिला तो एक दिन में वही थके हारे मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा रुपया, कहाँ से लाएगा? उस समय हमारे आदरणीय नेता जेल में थे तो बाप के यहाँ से लाएगा। और आदरणीय नेता ने एक दिन में 1 लाख 20 हजार वही थके हारे मुख्यमंत्री से लेटर वितरित करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता जब सत्ता में आएंगे 2025 में तो युवाओं का सुनहरा बिहार होगा, चमकता बिहार होगा, और हर के चेहरे पर मुस्कान होगा। कोई हमारे लोग पलायन नहीं करेंगे, रोजगार के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, अपने ही यहाँ फैक्ट्री लगेगी, अपने यहाँ जो है पूंजी निवेश होगा, सारे लोग आएंगे। टूरिज्म पॉलिसी जो हमारे आदरणीय नेता बनाए थे वो सारा अमली जमा पहनाया जाएगा, और बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उनके लिए करोड़ों करोड़ नौकरी दी जाएगी। पढ़े लिखे युवा ऐसा नहीं होगा इन लोग का तरह की परीक्षा में बैठेंगे पेपर लीक, तैयारी करेंगे पेपर लीक। ये सारे चीजों आपने देखे, चटपट झट योजना चला हमारे आदरणीय नेता कैसे 1 महीना के अंदर परीक्षा लिए और नौकरी दिए, ज्वाइनिंग करवाए। तो ये लोग क्या बोलेंगे? तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए MLC उर्मिला ठाकुर जी, और तमाम मुद्दे पर बात की, खासकर जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, विपक्षी दलों के बीच हंगामा किया गया। और कैमरामैन पर्सन के साथ मैं संजीव सिंह।